Hello students, today we are going to start our book unit 1 word and expression and unit 1 a letter to God। ठीक है, इसका हम पार्ट 1 में कुछ एक्टिविटीज़ देख चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है आपको, द ट्रेटर एंड द ट्रेलर या टेलर। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। दिस इज़ जस्ट लाइक अनसीन बेसिस। आप इसको पढ़ेंगे पैसेज को सारा और उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो जब आप ये कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेंगे उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक दो ब्लैंक्स एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर वंस देयर वाज अ टेलर हु वाज नोन फॉर, यहाँ स्टार्टिंग में है बीटिंग अदर्स, वेट, यस, यहाँ पर आएगा फॉर बीटिंग अदर्स इन द आर्ट ऑफ चीटिंग एंड थीवरी। ठीक है, फिर ही कुड चीट एनीवन विद द कनिंग वे ऑफ डिसीविंग पीपल। अ ट्रेडर चैलेंज्ड दैट द ट्रेलर वुड नॉट बी एबल टू चीट हिम। ही, यहाँ पर गो से हो जाएगा वेंट, क्योंकि स्टोरी हो चुकी है, पूरी पास्ट में चल रही। ठीक है, ही वेंट टू द टेलर विथ, कि वहाँ जो सैटिन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सैटिन क्लॉथ अंडर हिज आर्म। ठीक है, ये वाला ब्लैंक यहाँ पर फिल हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे भी बनाने हैं, इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ओके। कन्फ्यूजन्स हो गए तो आस्क मी। आपको कोई प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाते समय, होमवर्क करते समय, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी यू हैव कम अक्रॉस अ वर्ड लाइट फिंगर। इस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा लाइट फिंगर, विच मीन्स इंक्लाइंड टू स्टील थिंग्स, मतलब कि चीज़ें चुराने में बड़े माहिर हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हाथ की सफाई। ठीक है, उस टाइप का। सम सच वर्ड्स आर गिवन बिलो, यूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वैसे ही कुछ लाइट वाले वर्ड यहाँ पे, जैसे लाइट फिंगर था तो लाइट हार्टेड, लाइट हेडेड, लाइट ईयर, लाइट हार्टेड, लाइट स्लीपर एंड लाइट ड्यूटी। ठीक है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो हमें इनसे बनाने हैं। जैसे कि द ब्लैंक इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मीजर डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में जो डिस्टेंस मीज़र की जाती है वो कैसे की जाती है, किससे की जाती है, तो हम कहेंगे लाइट ईयर से। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, है ना, लाइट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। द फार्मर बॉट अ ब्लैंक ट्रक टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट एज इट यूजेस लेस डीजल। ओके, फार्मर ने यहाँ पर कैसा ट्रिक लिया है, लाइट ड्यूटी। ठीक है, थर्ड वन इज द वी हैड अ फेयरली ब्लैंक डिस्कशन विथ आवर कोलिग्स। तो हमारा कैसा डिस्कशन हुआ हमारे कोलिग से, साथ वाले लोगों से, लाइट हार्टेड, है ना, जिससे कि दिल को अच्छा लगा। ठीक है, रीता फेल्ट डिजी एंड ब्लैंक आफ्टर स्काई ड्राइविंग। तो रीता जो है वो डिजी और लाइट हेडेड फील कर रही थी स्काई डाइविंग करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ही इज़ अ ब्लैंक अ स्लाइटेस्ट नॉइस वेक्स अप। ही इज़ अ लाइट स्लीपर, है ना, वो मतलब ऐसी नींद सोता है कि थोड़ी सी भी नॉइस होती है तो वो जाग जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू हैव केम अक्रॉस रिलेटिव क्लॉज इन लेसन अ लेटर टू गॉड। Read about the relative clause again. Complete the sentence given below in the table by adding. ओके, ये वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यू हैव, हमने ये पढ़ लिया था, सॉरी। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, तो रिलेटिव क्लॉजेस आर द रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि विच, दैट, हु, हुम, है ना, ये सब होते हैं जो कि जनरली ये नाउन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पर भी पढ़े थे, है ना, आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ एक मैचिंग है वो देखते हैं। वेट, यस, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा स्टिच क्लॉथ, तो ओके, स्टिच क्लॉथ का तो इन्होंने यहाँ दिया नहीं है, हम ये देखते हैं। टेल स्लाइस, अगर कोई झूठ बोलता है तो वो क्या कहलाएगा, इज़ अ क्रुक। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वन हु टेल लाइस इज़ अ क्रुक।
क्रूक, ठीक है। वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड दिस ईयर, तो वो कौन होगा, हु बिलीव इन हार्ड वर्क, ठीक है। हिट अ सेंचुरी, सो वॉन द नोबेल प्राइज़, जिसने भी नोबेल प्राइज़ जीत लिया उसने तो सेंचुरी को मतलब हिट कर दिया है ना। इज़ फेथफुल, यहाँ पर हेल्प देम सेल्फ, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम और देखते हैं, हाँ एक थोड़ा सा फन फैक्ट देख लेते हैं। वोंड और वोंड, ये जो एक वर्ड है दैट इज़ घाव और घाव का ठीक होना, ठीक है। तो ये वर्ब की तरह कैसे यूज होता है, जब हम उसे कहते हैं वोंड, है ना, चोट है, घाव है। और जब हम उसे नाउन की तरह वो नाउन की तरह यूज़ होता है जबकि वो घाव है, ठीक है, वोंड। और वर्ब की तरह कब यूज़ होता है, जब हम कहते हैं कि चोट को ठीक हो गई है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द बैंडेज वॉज वोंड अराउंड द वुंड, बैंडेज जो है वो वोंड कर दी, लगा दी गई है, अराउंड द वुंड, वुंड के घाव के चारों तरफ लगा दी गई है, ठीक है। ओके, यहाँ थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये जो है ये मैचिंग नहीं है, ठीक है ना, मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने अभी पढ़ा तो मुझे समझ आया, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये मैच नहीं करना है, दीज आर द ऑप्शंस, ये हमारे ऑप्शंस हैं जिनको कि हमें यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज बनाने हैं। जैसे कि एग्जांपल, अ टेलर इज़ अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स, है ना, ये पहला वाला स्टिचेस क्लॉथ्स। सेकेंड, अ डिक्शनरी इज़ अ बुक, यहाँ पर कौन सा रिलेटिव क्लॉज लगाएंगे आप, रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं, जैसे हु, दैट, विच, whom, ठीक है, यहाँ दैट लगेगा। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट कंटेन्स मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। थर्ड वन इज द बुक इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु won द नोबेल प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर हु हिट अ सेंचुरी। ओके, इस तरीके से आपको ये बनाने हैं, सिंपल है, आसान है, बहुत फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, फन फैक्ट देख लेते हैं। ओके, प्रूफ रीडिंग के मार्क्स होते हैं कुछ, जैसे एडिटर हैव स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड प्रूफ रीडिंग मार्क्स टू करेक्ट लैंग्वेज, सम आर गिवन बिलो, जैसे ये वाला लगाते हैं तो ये किस लिए लगाते हैं, ये देखिए हैश है जो, ये हम लगाते हैं गिव स्पेस, जब हमें स्पेस दे के लिखना होता है तो प्रूफ रीडिंग में ये लगाते हैं। देन पुट अ फुल स्टॉप, तो ऐसे ही लगता है ना, फिर ये जो साइन है इंसर्ट अ कॉमा, जब ऐसे करके वो बना देते हैं प्रूफ रीडिंग करते समय तो कॉमा लग जाता है। और न्यू वर्ड ऐड करने के लिए ये वाला साइन है। सी पेज नंबर, यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ पर है पेज नंबर, ठीक है, लेट इट गो, दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मुझे लगा कुछ रियली फन फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एडिटिंग। सपोज लेंचू गेट 100 pesos इन हिज एनवलप, he writes a letter to God expressing his gratitude. However, he has missed a word in each line. Help him with those words so that his letter is complete. ठीक है, अब आपको मान के चलना है, सपोज मतलब आपको मानना है, एज्यूम करना है दैट कि लंचो को 100 रुपीज़ मिल गए। नाउ वो एक लेटर गॉड को लिखना चाहता है अपनी थैंक यू एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन लिखते समय उससे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, क्या हो गई हैं कि उसने एक ही वर्ड हर लाइन में छोड़ दिया है, वो आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि उसने लेटर लिखा, डियर गॉड थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर सेंडिंग 100 pesos हेल्प, ओके, तो यहाँ पर उसने लिखा है, वेट, यस, यहाँ पर उसने लिखा डियर गॉड थैंक यू फॉर सेंडिंग 100 pesos एज हेल्प, यहाँ पर एज लगाना था, ठीक है। आप चाहे तो इसे लिखते जाइएगा और जैसे ब्लैंक जो है यहाँ एज के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, यहाँ ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड गेस्चर, योर हेल्प वर माई ओनली होप, ठीक है, योर हेल्प हैज़ इंक्रीज माई फेथ इन यू, है ना, बढ़ा दिया है,
यहाँ पर आप थैंकफुल भी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको, इसके आगे मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद बनाइएगा। ओके, ठीक है, दिस इज़ इट, इतना कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेट, लेट मी चेक, यस, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, आपको इतना सारा फिर से करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बुक है तो दिस इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है ना। और अगर बुक नहीं है तो इतना इतना सारा लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। बुक होगी तो आप बुक को फिल करते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो बुक ले लीजिए, ये वाला बेटा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बुक लेने से काम ईजी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद में लिसनिंग वाली जो एक्टिविटी है इससे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। होमवर्क करने हैं, होमवर्क से अटेंडेंस आपकी लगेगी। नोट्स में नहीं भेजूंगी तो बेटर है कि नोट्स बनाना शुरू कर दें, अदरवाइज़ एक साथ इतना नहीं कर पाएंगे। स्कूल्स अगर ओपन होते हैं तो भी मैं आपको उस समय भी इतना सारा एक साथ नहीं कराऊंगी, हम आगे का कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा बचा हुआ है सिलेबस अभी, ठीक है। ओके, तो इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को कि नोट्स खुद से बनाने हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।